उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों की बात करें तो कुछ शहरों का अतीत और इतिहास बहुत ही खास रहा है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि कटारमल सूर्य मंदिर के बर्तनों को साफ करने वाली घास के नाम पे पड़े इस शहर का नाम हो, या फिर कत्यूरी और चंद्रवंश के शासकों का शासन। कभी गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं के युद्ध से लेकर गोरखाओं और अंग्रेजों के यहाँ अधिकार, हर मायने में बहुत ही खास है उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर का इतिहास। और यहीं से कभी हुआ करता था पूरे कुमाऊं पर राज। तो आज फाइनली पहुंच गए हैं हम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की टूरिस्ट डेस्टिनेशन जानने से पहले हम लोग बताएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। बात करें अगर इस शहर के नाम पड़ने की कहानी की, तो हमें जानना पड़ेगा एक और इंटरेस्टिंग कहानी को, जो कि जुड़ी है अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर दूर स्थित कटारमल सूर्य मंदिर से, जिसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा कटारमल ने करी थी। कटारमल सूर्य मंदिर के बर्तनों को साफ करने के लिए एक खट्टी घास का उपयोग किया जाता था, जिसे किलमोड़ा, चिलमोड़ा, भिलमोड़ा और अल्मोड़ा कहते थे। अल्मोड़ा के खास जाति के लोग इस खट्टी घास को यहाँ अल्मोड़ा से कटारमल मंदिर ले जाया करते थे, और ये लोग अल्मोड़िया के नाम से जाने जाते थे, और इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम अल्मोड़ा पड़ गया। इस नाम की कहानी के अलावा भी अल्मोड़ा पुराने समय में और भी नामों से जाना जाता था। अल्मोड़ा के पुराने नामों की बात करें तो कत्यूरी और चंद्र राजाओं के शासन में इस शहर के 2 नाम प्रमुख थे। पहला था आलमनगर और दूसरा था राजापुर। इसके अलावा जो चंद्रवंश के सिक्के मिले थे उनमें भी राजापुर नाम मौजूद था। अपने पुराने रंग बिरंगे घरों, फेमस बाजारों, स्वादिष्ट मिठाई और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध इस शहर के इतिहास की बात करें तो इसका उल्लेख कत्यूरी काल में मिलता है। कत्यूरी शासनकाल के राजा बैचल देव ने यहाँ की भूमि का एक बड़ा हिस्सा गुजराती ब्राह्मण श्री चंद्र तिवारी को दान में दे दिया था। कहा जाता है कि कत्यूरी शासनकाल खत्म होने के बाद यहाँ चंद्रवंश का राज बढ़ने लगा, और तब उन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा में बना दी। जब चंद्रवंश के राजा ने यहाँ अपनी राजधानी बनाई तो श्री चंद्र तिवारी जी की जमीन को छोड़कर बाकी की जमीन पर अपना महल और राज्य बसाया। अल्मोड़ा में राजधानी बनाने के समय जिस महल का निर्माण किया गया उसका नाम था मल्ला महल, और आज भी ये महल अल्मोड़ा में एक आकर्षण का केंद्र है। मल्ला महल का निर्माण चंद्रवंश के राजा रुद्रचंद्र ने साल 1588 में किया था, और यहीं से पूरा कुमाऊं पर चंद्रवंश राज किया करता था। मल्ला महल का अर्थ जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब है ऊपरी दरवाज़ा, जहाँ से ये लोग पूरे उत्तराखंड पे नज़र रखते थे। तो मैं अभी खड़ा हूँ मल्ला महल के जो प्रांगण है उस पर, और आप लोग देख सकते हैं जो मल्ला महल की खूबसूरती है वो कितनी अच्छी है। तो यहीं से शायद इसीलिए जो यहाँ के राजा थे उन्होंने इस जगह को अपने महल के लिए चुना, क्योंकि यहाँ से आप लोग पूरे अल्मोड़ा पे
वो लोग नज़र रख सकते थे और साथ में ही पूरे अल्मोड़ा का शासन इस खूबसूरत जगह से चला सकते थे। गोरखाओं का शासन हो, अंग्रेज़ों का राज हो या फिर स्वतंत्रता के बाद का संघर्ष, इस शहर ने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रखा है। यहाँ का जो पूरा अल्मोड़ा ज़िला है वो आपको यहाँ के लोगों के दिलों में दिखाई देता है। आज के समय में जो नंदा देवी जी का मंदिर है, वहाँ पर पहले नंदा देवी जी की मूर्ति नहीं थी। नंदा देवी जी की मूर्ति को चंद्रवंश के राजा राज बहादुर चंद गढ़वाल से अल्मोड़ा लेकर आए थे और अल्मोड़ा में इसे मल्ला महल में स्थापित किया गया था। तब यह किला नंदा देवी किला के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद जब यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ तो यहाँ के उस समय के कमिश्नर ट्रेल ने नंदा देवी की मूर्ति को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया, जिसे कि आज हम लोग नंदा देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो महल के प्रांगण में ही आप लोगों को ये 3 मंदिर देखने को मिल जाते हैं, जो पुरानी कुमाऊं उत्तराखंड जो शैली है उससे बनाए गए हैं। और इसका संरक्षण भी महल के संरक्षण के साथ साथ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI कर रही है और वहीं इनकी देखरेख और जीर्णोद्धार करती है। तो अभी जिस मंदिर के हिस्से में हम खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। थोड़ा सा इसका जीर्णोद्धार जिसे कहते हैं हम लोग हो रहा है, क्योंकि ये जो है पुरातत्व विभाग के अंदर ये चीज़ आती है। तो जो थोड़ी मोड़ी टूट फूट है उसको ये ठीक करेंगे और थोड़ा इसको कि ये एक लंबे टाइम तक चल सके, ऐसा उस लायक बनाने की कोशिश की जा रही है इस जगह पे। तो चलते हैं आगे। तो कुछ जानकार बताते हैं कि मेरे पीछे जो आप ये महल देख रहे हैं, इसी में रानी का महल होता था और यहीं से वो लोग अंदर ही अंदर एक सुरंग थी जिसके द्वारा वो लोग तल्ला महल तक जाते थे। अगर अल्मोड़ा शहर की स्थापना की बात की जाए तो इसका श्रेय चंद्रवंश के राजा कल्याण चंद्र को जाता है। राजा कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में सन 1560 से 1568 तक राज किया। इसके अलावा कहा जाता है कि अल्मोड़ा के जो बाजार हैं उनकी स्थापना भी राजा कल्याण चंद ने ही की थी और आज अल्मोड़ा के ये बाजार अल्मोड़ा शहर की एक खास पहचान बन चुके हैं। बात करें अगर यहाँ के कुछ पुराने बाजारों की, जैसे कि लाला बाजार, पलटन बाजार, थाना बाजार और भी बहुत सारे यहाँ पर बाजार मौजूद हैं। इन सभी बाजारों की एक खास बात है कि ये सभी आपको रंग बिरंगे कलाकृतियों से रंगे हुए और साथ में रंग बिरंगे जो घर हैं यहाँ पर वो भी बने हुए मिलेंगे। अभी हम लोग हैं कारखाना बाजार अल्मोड़ा में और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बाजार लगे हुए हैं भाई साहब, बेहतरीन। तो अभी नाश्ता करने आए हैं और अभी हम लोग बैठे हैं लाल बाज़ार की दुकान पे, जिसमें हम लोग नाश्ता करेंगे। मेन्यू से हमने सेलेक्ट कर लिया है, आलू पराठा मंगाया है, छोले भटूरे मंगाए हैं और आलू प्याज पराठा मंगाया है। तो टेस्ट करते हैं और उसके बाद बताते हैं आगे। लाला बाजार से ही लगकर अल्मोड़ा का माल रोड, जहाँ पर आप अल्मोड़ा के बड़े बड़े होटल से लेकर यहाँ की फेमस मिठाई की दुकान तक यहाँ सब कुछ मिल जाती है और यहाँ पर इसी के साथ साथ एक मॉल भी मौजूद है। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे खिम सिंह मोहन सिंह रौतेला जी की दुकान पे, जो कि अल्मोड़ा में सबसे फेमस बाल मिठाई के लिए जाने जाते हैं। तो जब भी आप लोग अल्मोड़ा आए तो यहाँ की मिठाई ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। और बाल और चॉकलेट की मिठाई जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है।
एक तरफ है कोसी नदी जिसको कौशिकी कहते हैं और दूसरी तरफ है सोयाल नदी जिसे शाल्मली कहते हैं। दोनों नदियों के बीच में एक पर्वत की पीठ पर बसा हुआ है अल्मोड़ा शहर। अल्मोड़ा को ही पहले कुमाऊं कहा जाता था क्योंकि अल्मोड़ा कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर था। और अल्मोड़ा कितना बड़ा था इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुमाऊं के दूसरे शहर जैसे बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत ये सब अल्मोड़ा के ही अंदर आते थे और बाद में सब अल्मोड़ा से अलग होकर नए ज़िले बने। तो बात करें अगर टूरिस्ट प्लेस नियर अल्मोड़ा तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप लोग बहुत सारी जगह हैं अल्मोड़ा के आसपास जो आप घूम सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है चितेई गोलू देवता जी का मंदिर जो कि अल्मोड़ा से मात्र 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर न्याय के देवता गोलू देवता जी को समर्पित है। और यहाँ से 25 किलोमीटर और आगे जाने के बाद आपको मिलता है दंडेश्वर महादेव जी का टेम्पल, जिसकी कहानी भी बड़ी रोमांचित कर देने वाली है। कहा जाता है कि भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कहानी इसी मंदिर से है। और अगर आप लोग दंडेश्वर महादेव जी से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे जागेश्वर धाम। यह मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ की सुंदरता देखने मात्र से ही आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। और 125 छोटे बड़े मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों के साथ बच्चे भी हैं तो आप लोग उन्हें लेके जा सकते हैं अल्मोड़ा जू में, जो कि छोटा सा जू है लेकिन यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े जानवर देखने को मिल जाते हैं। इस जू में आपको व्हाइट मोंकी भी देखने के लिए मिलता है जो यहाँ पर लगभग 2002 से मौजूद है और अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। इस जू में आपको थोड़े बहुत जानवर जैसे तेंदुआ, व्हाइट डियर, हिरन और सांबर देखने को मिल जाते हैं। इस जू की दूरी अल्मोड़ा से लगभग 3.5 किलोमीटर की पड़ती है। और अगला ऑप्शन जो आपके पास आता है घूमने का वो है माता कसार देवी मंदिर, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 3 ऐसी जगहों में से एक है जहां पर कॉस्मिक एनर्जी पाई जाती है और एशिया में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर इस एनर्जी का अनुभव होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है घूमने के लिए। इसके अलावा हम लोग मां नंदा देवी मंदिर जी के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि माल रोड से थोड़ा सा पैदल चलने के बाद आपको दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। और ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं, तो इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अल्मोड़ा टूरिस्ट प्लेसेस का ये वीडियो बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो आगे भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दुनिया में आए हैं तो झूमते रहिए और वीकेंड पे घूमते रहिए। जय माता दी।